नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। YouTube पे चैनल बनाया है सक्सेना सर क्लासेज SGNR, और आज ही आपसे बात करने का मौका मिला। और आज ही ऐसा क्यों किया, उस समय आपके साथ मैं बिताने जा रहा हूँ, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से। बहुत समय से बहुत मेरे स्टूडेंट्स, बहुत साथी, बहुत सहयोगी मित्र सलाह दे रहे थे कि सर ये इस समय बच्चों की क्लासें बहुत ख़राब हो रही हैं, तो क्यों ना अपन कुछ ऐसा करें कि बच्चों को कुछ फ़ायदा हो। तो बहुत ही जल्दी अपन ऐप बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचेंगे और ऑनलाइन क्लासेज में आपको जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कोशिश करेंगे। प्लस ऑनलाइन जो क्लासें हो सकती हैं, जितना पॉसिबल है यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ेंगे। मैं देवेंद्र सक्सेना पिछले 24-25 साल से इस फील्ड में हूँ। 1997 में मैंने इस फील्ड में शुरू की थी, स्टार्ट किया था, और आज 2020 23 साल हो गए हैं, 24वां साल चल रहा है। मैं OBC बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में कार्य कर चुका हूँ। चूँकि स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक जुनून है, एक शौक़ है, और उस शौक़ को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दें, वो हमें याद करें, वो अपनी मंजिल पाएं, और हमें भी ऐसा लगे कि हमने कुछ कार्य किया, बहुत अच्छा किया। साथियों, आज अपना RRB का नोटिफिकेशन आया है, तो आपको सबसे पहले तो बधाई कि आज हमारे लिए इस साल के दरवाजे खुल गए हैं। हम चाहें तो इस साल अपना करियर इसी साल RRB में क्लरिकल या ऑफिसर के रूप में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जो आज नोटिफिकेशन आया है उसकी पहले खास बातें मैं बताऊं, उससे पहले कुछ अपने बारे में बात कर लूँ। देखिए, हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन पढ़ाते थे, और पुराने ज़माने और अब के आज के ज़माने में बहुत परिवर्तन आया। देखिए, पहले जो एग्ज़ाम था वो BSRB कंडक्ट कराती थी। पुराने ज़माने की बात करूं तो केवल एक ही एग्ज़ाम होता था। आज की तारीख में प्री और मेन भी होने लग गया है, बट उन दिनों इंटरव्यू की भी होती थी क्लासें, PO और क्लरिकल दोनों में। आजकल केवल PO में है। पहले प्रीलिमिनरी नहीं था, केवल एक ही एग्ज़ाम था, उसके बाद इंटरव्यू, और दोनों का मार्क्स जोड़ के फाइनल मेरिट बनती थी। अब साथियों, प्री है, प्री के बाद मेन है ऑफिसर में, ऑफिसर में उसके बाद इंटरव्यू है। क्लरिकल में प्री, फिर मेन, और फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन। हम अपनी पूरी टीम के साथ बैंक की तैयारी लगातार करा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर, बैंकिंग और इंग्लिश लगातार, और पिछले बहुत सालों से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के साथ जुड़े रहें, बच्चों के दिल में हमारा इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, प्यार हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम बच्चों को कुछ अच्छा दे पाएँ। बहुत सारे अभिभावक भी मुझे जानने लग गए हैं इस इलाके के, क्योंकि अब 23 साल हो गए। हम अपना ऐड नहीं करते हैं, ना ज़्यादा कोई अखबार में पंपलेट निकलवाते हैं, ना कोई अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। मैथ्स और रीजनिंग लगातार 23 ईयर से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद है आपको इस साल भी बहुत अच्छा सहयोग दूंगा। आज जो RRB की बात करें, RRB का जो नोटिफिकेशन आया है वो अपना क्लरिकल स्केल 1, स्केल 2 और 3 चारों पोस्ट के लिए आया है। इसको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। उस पर स्क्रीन पर जाने से पहले कुछ बातें बताऊं कि प्री में हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। इसका मतलब मैं आपके बहुत काम आऊँगा। मेरे ही दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मेन तक ले जाएंगे। मेन में साथियों बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर चारों तो हैं ही हैं। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है। इंग्लिश और हिंदी में आप इंग्लिश भी अटैम्प्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट, और हिंदी भी सब्जेक्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि मेन में भी पास हो जाते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं और मेरिट में आप अपने आप को ऊपर हाई रैंक पे लेके आते हैं, तो ऑफिसर कैडर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्लरिकल में फाइनल सिलेक्शन होगा।
हम यूट्यूब पर क्यों आए, क्या ज़रूरत पड़ी? साथियों, बहुत समय से बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, कई मित्रों ने सहयोग दिया कि सर ऐसे समय में जब ऑफलाइन क्लासें पॉसिबल नहीं हैं तो बच्चों का क्यों नुकसान करें, जितना पॉसिबल हो, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो हम हमारे स्टूडेंट्स को दे पाएँ। तो इस महीने बहुत जल्दी आपको ऐप भी आ जाएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। यूट्यूब पर भी ऑनलाइन आपको काफ़ी समय, काफ़ी अच्छा जो हमारा माध्यम है पढ़ाई का, वो उम्मीद है सही हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा उसमें मैटर भी मिलेगा जो आज के समय का भी है। बट साथियों, मेरा अनुमान है, मेरी सलाह है कि बच्चे को, जो न्यू कमर है, उनको ये सोच के आना चाहिए कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम नहीं, ये मेरा अंतिम एग्ज़ाम है। मैं इसको अंतिम एग्ज़ाम सोचकर पेपर दूंगा, ये मेरा पहला नहीं है, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं यस कर सकता हूँ। श्योर आप कर लेंगे, आप पक्का कर लेंगे, मेरा विश्वास है। तो प्री एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग 40 मार्क्स के आएंगे और 40 क्वेश्चन होंगे। स्टेट वाइज मेरिट जाती है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्टेट की अलग अलग कैटेगरी की, जनरल के अलग है, एससी अलग है, एसटी अलग है, ओबीसी अलग है। आप मेरिट की बात करें या स्टेट की बात करें, उससे पहले मैं एक सलाह देता हूं कि हमें केवल एक सीट चाहिए, हमें केवल एक सीट पर सेलेक्ट होना है। मेरिट कितनी जाएगी? हमें 80 में से 70 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने, मेरिट चाहे फिर कितनी भी जाए। हमें मेंस में 200 में से 150 140 टच करने, मेरिट चाहे कितनी भी जाए। हमें पर डे 1 घंटा कम से कम सभी सब्जेक्ट्स को देना है। उसके बाद 2 घंटे हमें ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी है। हमें अपने माता पिता, अपने अच्छे दोस्तों के द्वारा, अपने अध्यापकों के द्वारा दिए गई सलाह मार्गदर्शन को मानना है। हमेशा आत्मविश्वास अपने अंदर समावेश करें। कैसे करेंगे? रोजाना पॉजिटिव सोचें। तो साथियों, मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज केवल आरआरबी की बात करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय ले लिया है। और आरआरबी की जो नोटिफिकेशन आया उसकी कुछ खास 4-5 बातें मैं आपको एक साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और वहाँ सारा मैटर आपके सामने होगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, IBPS आरआरबी रिक्रूटमेंट 2020 नोटिफिकेशन जो आया है साथियों, ये IBPS आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये नोटिफिकेशन पूरा कैलेंडर ये जनवरी में आ जाता है और नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। बच्चों, स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई वैकेंसी आ जाएगी, बट मेरे ख्याल से वैकेंसी तो जनवरी में आ गई थी, पूरा टाइम टेबल आ गया। इस टफ टाइम में जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, पूरा समय खराब है, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। कई साथियों की ये दिमाग में था कि सर इस साल वैकेंसी आएगी कि नहीं। मैंने लगातार कहा कि वैकेंसी आएगी, आप कोशिश करते रहें। और बहुत सारे साथी ऐसे थे जो लगातार लास्ट 3-4 मंथ से पढ़ रहे थे बड़ा मन से, तो आज वो बहुत खुश थे। उनने मेरे को थैंक्स कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा रहा और अब हम अगले 90 डेज, 100 दिन, 120 दिन, 120 डेज, सितंबर अक्टूबर में इसका जो है प्रीलिमिनरी होगा, अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा और उसी महीने इसका मेंस एग्जाम होगा और जनवरी में आपको रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी मार्च तक हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए। तो आप ये सपना देखिए, ये परिवार से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि यस आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट। मैंने इस साल ये काम करना है, मैंने और लोगों की तरह 3-4 साल 5 साल नहीं लगाने। देखिए, कई साथी 3 महीने में 3 महीने की तैयारी, 6 महीने की तैयारी करके निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, अच्छे बैंक में हो जाते हैं। कई साथी 1-2 साल में होते हैं और कई साथी 4-5 साल। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि पूरा 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। हार्ड वर्क में कई चीज़ें होती हैं, अच्छी प्लानिंग हो, अच्छा मैटर हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो निश्चित रूप से हम अच्छा कर पाते हैं। तो चलिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जहाँ कुछ बातें हैं जो मेरे को आपके साथ बात करनी है। तो देखें, देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और ये 21 जुलाई तक चलेंगे। लास्ट डेट 21 जुलाई है। बट प्लीज़ मेरी सजेशन है, ज़्यादातर साथी हमारे देखते हैं कि अभी तो सर लास्ट डेट है, बहुत दिन है, फॉर्म भर देंगे। नहीं, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, आप 21 जुलाई का वेट ना करें।
और मैंने जैसा कि बताया आपको, जो मंथ दिए हुए हैं वो भी आपके स्क्रीन पर हैं। बट फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां रखें। एक तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें जब आप फॉर्म भरें, अपने साथ फ़ोटो भी रखें, थंब इम्प्रेशन भी रखें, सिग्नेचर भी रखें ब्लैक पेन से। और अगर आप ई मित्रा या साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हैं या बाहर से किसी की हेल्प लेके फॉर्म भरवाते हैं तो प्लीज़ सबमिट करने से पहले उसको 2 बार देख लीजिए, क्या सारा डाटा, सारी एंट्रीज सही हैं, क्या स्पेलिंग्स, क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, मदर फादर का नाम, हमारा नाम, हमारे सब्जेक्ट, हमारे परसेंटेज क्या सही भरे हुए हैं। कई साथियों का हर साल ये मामला आता है मेरे पास कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, अब सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यदि हम फॉर्म भरते समय ही गलत भर देंगे तो फिर आगे आने वाले समय में गलत दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप समय से पहले फॉर्म भरें और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें। एज स्केल 3 के लिए 21 से 40 ईयर, 2 के लिए 21 से 32 ईयर और ऑफिसर के लिए 18 से 30, क्लरिकल 18 से 28। ये मैं सामान्य कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। SC ST OBC के लिए जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन है। मेरिट भी सभी कैटेगरी की अलग बनती है, एज में भी उनके लिए रिलैक्सेशन है, फीस में भी उनके लिए अकॉर्डिंगली अलग अलग फीस है। मैं स्क्रीन पर तो आप देख रहे हैं और देख लेंगे, बट फिर भी 2 बातें बता दूं। एक तो ग्रेजुएट हो और एक एज पूरी हो। कब? 21 जुलाई 21 जुलाई को एक्सपीरियंस भी पूरा हो, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पूरी हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्री एग्जाम केवल ऑफिसर स्केल 1 और क्लरिकल में होगा। स्केल 2 और 3 के लिए एक ही एग्जाम होता है, सिंगल मेन एग्जाम, और उसके बाद उनका मेन के बाद इंटरव्यू होता है। जबकि ऑफिसर और क्लरिकल में प्री और मेन होता है। कई साथियों का आज फ़ोन आया, आज ही उनने पूछा, कई फ़ोन आए कि सर क्या हम इस साल फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल होंगे? तो देखिए, कुछ स्टेट्स में जिनमें एग्ज़ाम्स हो गए हैं, जिनका ग्रेजुएशन 21 जुलाई से पहले क्लियर होगा, पास होगा, रिजल्ट आ जाएगा, वो इस साल एलिजिबल होंगे। हाँ, जिनका पहले से ही पास है, ग्रेजुएट पहले से ही है या पोस्ट ग्रेजुएट पहले से ही है, वो फॉर्म भर सकते हैं। कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा, अन्य साथियों ने पूछा, बहुत सारी कोचिंग के बच्चों के फ़ोन आए कि सर कौन से स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरा आपको सलाह है कि जहाँ से आपके माता पिता और आपको इजी लगे, जहाँ आपका मन और दिल माने, आप किसी के बहकावे में मत आएँ कि सर मेरा दोस्त वहाँ से भर रहा है तो मैं भी वहाँ से फॉर्म भर देता हूँ। ऐसा ना करें। आपको चाहिए मेरिट देखें, अपने परिवार की स्थिति देखें, आप देखें। बिकॉज RRBs में बात करें तो आज की तारीख में जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा, आपको ज्वाइनिंग भी वहीं करनी होगी। और आज की जो बात करें तो अभी ट्रांसफ़र नहीं होते। क्यों नहीं होते? जैसे मैं बात करूं अपने राजस्थान की RMGB बैंक की, तो राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है, वडोदरा ग्रामीण बैंक, ये हमारे राजस्थान के कुछ जिलों में है, MP में नहीं है, UP में नहीं है, तो वहाँ ट्रांसफ़र कैसे होगा? जब बैंक ही नहीं है तो ट्रांसफ़र कैसे होगा? मान लीजिए हम बात करें बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक की, तो जब वो हमारे यहाँ है नहीं तो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो आप ये मान लीजिए कि आपको वहीं रहना होगा जहाँ आपका पोस्टिंग आती है, उसी राज्य में। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। साथियों ध्यान रखिए, आप उसी स्टेट से फॉर्म भरें जहाँ की आप रीजनल लैंग्वेज जानते हैं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज रीड, राइट, स्पीक, लिखना, बोलना और पढ़ना तीनों काम करवाएंगे। यदि आपको ऐसा आता है तीनों काम तो आप भर सकते हैं, या आपके पास 10th स्टैंडर्ड में उस स्टेट की लैंग्वेज पढ़ी हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपसे ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा अगर आपका 10th लेवल में वो सब्जेक्ट रहे हैं। और 10th लेवल में वो सब्जेक्ट नहीं रहे हैं, फॉर्म तो भर सकते हैं आप किसी भी स्टेट से, बट बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको उस स्टेट की लैंग्वेज को बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको दिखा दूं, बट उससे पहले प्री में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स के, 80 मार्क्स के। क्लरिकल की बात करूं तो 80 में से जिन साथियों के मोर देन 70 आएंगे शायद वो प्री पास कर सकते हैं ज़्यादातर स्टेट से।
इसके लिए कंपोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट। 45 मिनट। कुछ साथी अभी सोच रहे होंगे 45 मिनट में क्या 80 क्वेश्चन हो सकते हैं? यस, इट कैन बी पॉसिबल विद इन 35 मिनट। 35 मिनट में भी हो सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस और जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस। कई साथी हमारे मेहनत तो बहुत करते हैं बट वो प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में उन्हें नहीं पता कि क्या कौन सा टॉपिक ज़्यादा आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा हम पढ़ें, किस लेवल पर ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और वो वहाँ एग्ज़ाम में कई बार भटक जाते हैं, गलत रास्ता वो अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। इसलिए ऐसी संस्था, ऐसे टीचर के साथ जुड़िए जो आपको सही मार्गदर्शन दे। ऑफिसर में भी प्री में यही होगा, रीजनिंग और मैथ्स। यदि प्री पास करते हैं तो फिर मेन एग्जाम होगा, और मेन एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको दिए हुए हैं सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स। बट हिंदी और इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, और हिंदी भी, इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। टोटल कंपोजिट टाइम 2 आवर्स मिलेगा। 200 का पेपर है, और मैंने साथियों जैसे ही बताया कि जो साथी 140, 130, 150 लाते हैं तो उनका चाहे 1 सीट हो, चाहे 10 सीट हो, उसी स्टेट में चाहे 50 सीट हो, आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के ना घबराएं। 1 सीट 1 वैकेंसी पे भी हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश आपके लिए ऑप्शनल है, आप जो मर्जी चूज करें। अब बात आती है कि आज भी कई साथियों का फ़ोन आया कि सर कौन से मीडियम में पेपर होगा। तो मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो सभी जगह होगा पेपर, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें उन स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है, उस भाषा में भी पेपर आएगा, यानी कि तीनों लैंग्वेज में पेपर होगा। सपोज हम बात करें पंजाब, तो जैसे पंजाब में पंजाबी है तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में पेपर होगा। आगे चलते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो ये आप नोटिफिकेशन में भी देख पाएंगे। नोटिफिकेशन पूरा देखें, सारी टर्म्स कंडीशन पढ़ें, और किसी के कहने से फॉर्म ना भरें। यदि आप चाहते हैं कि आपको बैंकिंग, बहुत अच्छा कैरियर बनाना है, बैंकिंग में जाना ही जाना है, बैंकिंग में शानदार अवसर है। बैंकिंग मुझे क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज एवरी ईयर विद इन टाइम लिमिट अपना रिजल्ट देता है, इंटरव्यू कराता है और फाइनल अपॉइंटमेंट देता है। फॉर एग्जांपल जनवरी में नोटिफिकेशन आया, आज हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, सितंबर अक्टूबर में प्री होगा, अक्टूबर नवंबर में मेन हो जाएगा, इंटरव्यू होगा, और 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। इतना स्मूथली बहुत कम जगह चलता है, बहुत कम। तो मैं फॉर्म भरते समय आपको बस इतना ही आज गाइडेंस दूंगा, और ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। आपको शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर करे आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, आपको अपार सफलता मिले, और फॉर्म भरें, जरूर भरें। ये ना सोचे कि मेरा पहला अवसर है। चलिए, मैं इसको स्क्रीन पर एक बार आगे बढ़ रहा हूँ, और आपको शुभकामनाएं देते हुए अंत में मैं फिर आपसे कहूँगा, सक्सेना सर क्लासेज SGNR के नाम से जो अपना चैनल है, यदि आपको लगे कि उसमें अच्छी चीज़ें आएंगी और हमारा फ़ायदा है और अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, तो मुझे लगता है उसको आप ज्वाइन करें। नंबर स्क्रीन पर मैंने दिया है, फिर भी बोलता हूँ, 9414434176। साथियों, कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, गाइडेंस हो, तो आप व्हाट्सएप पे भी यही नंबर चलता है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बाकी हम यूट्यूब पर प्रॉपर आपको अब समय समय पर बहुत जल्दी अपडेट देंगे, तो वहाँ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी अपडेट मिलेंगे। बहुत सारे आपको बातें पता चलेंगी कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी से कैसे क्रैक किया जा सकता है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, और ईश्वर करे आपको इस साल सफलता जरूर मिले। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, और फिर अगले वीडियो में आपको मैं बहुत सारी जानकारियां दूंगा। थैंक यू।